चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज का, फिर उसके बाद में टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल हो गए। ओके, अब उसके आगे डिस्कस करते हैं। चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी आपने पढ़ा है स्टूडेंट, डेंसिटी आप पढ़ चुके। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन आपने डेंसिटी का केवल एक टाइप ही पढ़ा है। आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी के बारे में पढ़े हो कि उस सब्सटेंस का मास अपॉन उस सब्सटेंस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका जो रेशियो आता है उसको कहते हो आप डेंसिटी। बट डेंसिटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपने किसी 3D ऑब्जेक्ट का पढ़ा है 10 से पहले। अब मास, लीनियर मास डेंसिटी भी हो सकती है, सरफेस डेंसिटी भी हो सकती है, वॉल्यूम डेंसिटी भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें केवल लेंथ ही हो और मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग हो? लेंथ ही हो। क्या करेंगे? उस मास को किससे डिवाइड करेंगे? लेंथ से। हो सकता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अलोंग हो, उसको क्या करेंगे? मास को किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम सॉरी एरिया से। तो क्या हो जाएगी? सरफेस डेंसिटी। जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अलोंग होता है क्या कर देते हो आप? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेंसिटी के टाइप डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही जो चार्ज होता है, चार्ज में भी बिल्कुल डेंसिटी होती है। अब वो डिपेंड करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं। एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनमें केवल क्या हो? लेंथ। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनमें क्या होता है? एरिया। और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वॉल्यूम। इसी टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लेंथ के अलोंग भी कर सकते हो, सरफेस के अलोंग भी कर सकते हो और वॉल्यूम के अलोंग भी कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई वायर है, वायर को जब चार्ज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली लेंथ के अलोंग हो गया। जब चार्ज को आप सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अलोंग हो गया। अब जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप वॉल्यूम के अंदर करते हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम। इसी टाइप से डेंसिटी 3 टाइप की हो जाती है। तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी? नेम से पता लग रहा है लीनियर मींस क्या आ रही है? यहाँ पे लेंथ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली लेंथ के अलोंग ही होगा। तो क्या डेफिनेशन है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। लिख सकते हो आप डेफिनेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज per unit length is called linear charge density. Linear charge density. लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग हो? लेंथ के अलोंग हो, उसमें जो डेंसिटी कवर करोगे वो कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लैम्डा से डिनोट करते हैं। एग्जांपल लॉन्ग वायर। ये वायर है मेरे पास, लॉन्ग वायर है। इसको आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो तो चार्ज से पॉजिटिव भी प्रोवाइड कर सकते हो, नेगेटिव भी प्रोवाइड कर सकते हो। प्लस प्लस
इस वायर की लेंथ मान लीजिए एल है लेंथ, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वैल्यू कितनी है क्यू। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है क्यू और इसकी लेंथ कितनी है एल। तो आपको डेंसिटी बनाना है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कितना है क्यू और टोटल इसकी लेंथ कितनी है एल। या तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यूनिट क्या बन गई, चार्ज की कूलम, और एल की क्या बन गई मीटर, ये यूनिट बन गई। चलो फोर स्मॉल पार्टिकल, फोर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू क्या करोगे, चार्ज भी स्मॉल ही आएगा, मींस डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना dq अपॉन dl, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख लो उसको, लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। चार्ज भी dq है, वेरी स्मॉल है, लेंथ भी क्या है वेरी स्मॉल है dl, तो उसका रेशियो कर दो। यदि अमाउंट चार्ज q दे रखा है, लेंथ l दे रखी है, तो ये लगा लीजिए आप फॉर्मूला। ठीक, वायर होगा, वायर के अंदर केवल लेंथ होती है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी किसके अलोंग होगा, लेंथ के अलोंग। तो डेंसिटी लेंथ की फॉर्म में फाइंड करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू q अपॉन l या dq अपॉन dl लिख लीजिए आप। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग होगा, तो लीनियर रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, एरिया, तो एरिया के लिए यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं, सिग्मा, किससे लिखते हैं सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं, सिग्मा से। क्या डेफिनेशन, कैसे समझेंगे इसका मतलब, इसमें कोई ना कोई सरफेस होता होगा। सरफेस है तो डेफिनेटली क्या है, एरिया, एरिया है तो उस एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस चार्ज अपन उस एरिया को क्या कहते हैं, भाई बाकी लोग तो विजिबल नहीं है, अंजलि, जीतू, अरुण, चेतन, बबीता, अजय, अनुज सारे विजिबल हो जाओ, अदरवाइज आपको मैनेजमेंट डीएक्टिवेट कर देगा। बिल्कुल, आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि जिससे अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे। तो क्या डेफिनेशन बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया is called surface charge density, surface charge density। ओके, सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। एग्जांपल से समझा देते हैं, सीट, कोई भी सीट है, ये प्लस चार्ज प्रोवाइड करती है, इस सीट का एरिया चार्ज जो क्यू है, एरिया क्या है इसका, रेक्टेंगुलर समझ लीजिए, स्क्वायर हो सकते हैं, किसी टाइप की हो सकती है। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला क्या जाएगा, इस सीट पे टोटल चार्ज कितना है क्यू, एरिया कितना है ए, ये बनता है। यूनिट कैसे बनाएंगे
चार्ज की यूनिट तो कूलम है, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, क्या बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के लिए पता है जब भी स्मॉल एलिमेंट की बात होती है तो कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं डिफरेंशिएशन वाला, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dq अपॉन dA, dq अपॉन dA, ये फॉर्मूला लिखते हैं, कर लीजिए इसको नोट। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर क्या होगा वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम में चार्ज प्रोवाइड करेंगे, उस वॉल्यूम में क्या प्रोवाइड करेंगे चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge density, volume charge density। और किससे डिनोट करते हैं रो से। एग्जाम्पल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये स्फीयर है, ये इसकी रेडियस है, इसको चार्ज प्रोवाइड किया, इसके अंदर भी है वॉल्यूम की फॉर्म में, वैल्यू कितनी है चार्ज की Q। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का फॉर्मूला है Q अपॉन वॉल्यूम, क्या जाएगा Q अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आप इस तरह लिख, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब हो सकता है स्मॉल एलिमेंट के लिए हो सकता है, और स्मॉल एलिमेंट dq अपॉन dv, ये भी लिख सकते हो आप, लिखिए।
तो ये चार डेंसिटी टाइप हो गए, तीनों टाइप पढ़ लिए, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ट। ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ठीक है। अब एक नया टॉपिक आता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलो डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी आपके पास में क्लोज सरफेस है, ये सब क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है? क्लोज सरफेस का मतलब एक बाउंड्रीज होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे ये है, ये क्लोज सरफेस नहीं, इसको आप इस तरह बंद कर दो, ये क्लोज सरफेस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बाउंड्री है। ये बोर्ड एक क्या है? क्लोज सरफेस। क्योंकि ऐसे नहीं इस बोर्ड में कि आप कितना ही आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज सरफेस। ये रूम पूरा क्या है? एक क्लोज सरफेस। क्योंकि इस रूम में क्या बनी हुई है? अराउंड पूरी दीवार बनी हुई है, वॉल बनी हुई है, इसलिए पूरा क्या है? ये क्लोज सरफेस, ठीक है। तो क्लोज सरफेस क्लियर पता लग गया। कोई भी बाउंड्री जो बनाते हो आप। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कुछ नहीं, अभी जस्ट पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जब किसी क्लोज सरफेस को, ध्यान से सुनोगे, जब किसी क्लोज सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेफिनेटली रखेंगे तो वहां क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस क्लोज सरफेस से जो पास होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं इस तरह भी आपको डिफाइन कर सकता हूं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस विच इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, और उनको जो काउंट करना है वही क्या है? फ्लक्स है। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। चलो डेफिनेशन लिखवाते हैं इसके पहले। Number of electric field line, number of electric field line electric field line EFL, number of electric field line which passing through any closed surface which is placed in electric field is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और किससे डिनोट करते हैं? फाई, ठीक है। फाई का सिंबल कैसे होता है? ये बना लो, इसके ऐसे बाहर लगा दो, ये फ्लक्स। ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक छोटा सा एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये थीटा एंगल है, छोटा सा एलिमेंट लिया, तो क्या कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? फ्लक्स रिलेटेड स्मॉल एरिया डी फाई ई डॉट डी ए। कोई भी स्मॉल अमाउंट होता है उसको डी लगा देते हैं। भाई एरिया में आप डी ले रहे तो
ऑब्वियसली फ्लक्स भी तो डी फाई होगा, वेरी लेस ही होगा। कंप्लीट एरिया के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब आपको पूरे लूप के लिए फाइंड करना है तो इसको क्या कर दो आप, इंटीग्रेट। डी फाई इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई। ये क्या बन जाएगा, डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए। इसको आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, लिख लीजिए फॉर्मूला। यहाँ पे ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए, एरिया ऑफ लूप angle between E and A, flux, कर लीजिए नोट। कुछ केसेज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicular to plane of ये कोई भी क्लोज लूप ना हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना हो, ये ई की डायरेक्शन होगी, तो ये क्लोज लूप है। तो ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री। तो आपको थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। देखिए इसमें कंफ्यूज क्या है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस क्या लेते हो आप, 90 डिग्री। नहीं, यहाँ पे जो एंगल होता है वो किसके साथ होता है, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है। देखिए ये कोई भी प्लेन है, अच्छे समझना, ये आपके सामने वाला, इसके ऊपर एरिया की जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर होती है। देखो एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर है जिसकी क्या होगी, सर्टेन डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री। मैं वापस इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये प्लेन लेता हूं मैं, ठीक है, सभी को दिख रहा है। मैं एक तो रेड पेन ले रहा हूं, रेड पेन है वो एरिया की डायरेक्शन को डिनोट करता है, ऐसे ऐसे लिख देता हूं।
ये व्यू दिख जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेन है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, क्लोज लूप है। ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन ये रेड मार्कर रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों मार्कर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इसलिए थीटा कितना रखेंगे 0 डिग्री। फ्लक्स इस केस में क्या आ जाएगा मैक्सिमम EA, पता है आपको थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। सेकंड केस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल मींस वापिस ये कौन सी सिचुएशन है, ये तो रेड मार्कर वो एरिया डायरेक्शन बता रहा है, ये प्लेन है। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पैरेलल कैसे है, उस प्लेन के अंदर ही होगा, तो उस प्लेन के अंदर ही होगा ना, तो मार्कर के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो पैरेलल आते कितना रखना है आपका एंगल है 90। देख लो दोनों एंगल कितने, ये चाहिए इधर भी हो सकता है, लेकिन उसी प्लेन के अंदर है जिसके अंदर पेपर, तो इसके अंदर थीटा कितना रखना है आपको 90 डिग्री। मैं डायग्राम बना देता हूं, ये जा रही, ये E की डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर होगी, ये एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा फाई इक्वल टू EA cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पास होकर के यानी इसके पैरेलल जा रही है सरफेस पे, बना लीजिए केसेस। बनाइए फिर न्यूमेरिकल करते हैं। A closed surface is surface having area 6 I cap plus meter square is placed in uniform electric field. I cap find flux related to loop.
तो बताइए फ्लक्स फाइंड आउट कीजिए। चलो मैं फाइंड आउट, तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ई दो पे आपके पास ई भी है और ए भी है। ई कितना है 60 आई कैप 50 जे कैप 10 के कैप। ए में कितना है 6 आई कैप, फाइव इज इक्वल टू 60 आई कैप 50 जे कैप 10 के कैप डॉट आई का कोफिशिएंट कितना है 60, इधर आई का कितना है 6, 6 into 60 कितना हो गया, जे का कोफिशिएंट कितना है 50, इधर जे का कितना है 3, कितना हो गया 150, के का कितना है 10, इधर कितना है 0, कितना आ जाएगा नेक्स्ट देखते हैं। Square having side 20 centimeter is placed in electric field. Electric field density. Find electric flux related to in given condition. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इलेक्ट्रिक फील्ड perpendicular to plane of sphere.
60 डिग्री नॉर्मल ऑफ एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है करना। पहले का आंसर कितना जाएगा? देखिए आपको एरिया गिवन है, लेकिन सेंटीमीटर सॉरी एरिया क्या हो जाएगा? साइड के स्क्वायर, तो 20 into 10 की पावर -2 का स्क्वायर मीटर में चेंज कर दिया, तो एरिया इक्वल टू कितना जाएगा? ये कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आएगा? इधर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर मीन क्या हुआ? थीटा कितना रखना चाहिए? ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको रेडी करके रखना। तो आप फ्लक्स तक अपना चैप्टर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो अच्छे से आप इसको पहले वाले को रिपीट कीजिए बार बार। जितना अच्छा रिपीट करोगे चैप्टर उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो इस तरह